ज़ेफन्याह, इसको मैंने पहले से ही बताया था। इस पर 3 अध्याय है। इस तीनों अध्याय को संग पढ़ना चाहिए। हमारे पढ़ाई हमेशा इस प्रकार से होता था स्थानीय कलीसिया में। किसी भी किताब को लिए तो एक क्रमांक रीति से अध्याय से, एक अध्याय के बाद एक अध्याय, और प्रत्येक अध्याय को एक एक पद के अनुसार हम देखते हुए आते थे। मगर इस किताब को उस तरीका से भी शायद पढ़ाई कर सकते हैं, मगर इस किताब की खूबी इस प्रकार से है कि ये तीनों अध्याय को संग रख करके इसको पढ़ाई करना, क्योंकि एक अद्भुत एक किताब है, एक भविष्यवाणी है। ज़ेफन्याह नाम के अर्थ ये है कि ये न्याय के बारे में लिखी हुई किताब है, और उस पर उनके अर्थ इस प्रकार से दिखाया है कि यहोवा ने छुपा कर रखा है या यहोवा ने छुपाया है। अपने न्याय के विषय में बहुत सारे बातों को इस किताब में हमारे परमेश्वर ने छुपा कर रखे हैं। इसको हम एक एक करके देखेंगे क्या है ऐसी बात। ये भविष्यवक्ता की किताब जो है, जो अंग्रेजी में कहते हैं माइनर प्रॉफिट्स करके, लंबी किताब जैसे यशायाह, यिर्मयाह, इन्हें कहते हैं मेजर प्रॉफिट, और ये छोटे छोटे किताबें होता है इसे माइनर प्रॉफिट्स करके कहते हैं। ये माइनर प्रॉफिट्स की जो भी किताब है, इस पर ये 9वीं किताब है क्रमांक रीति से आप अपने बाइबल में देखेंगे तो। और ज़ेफन्याह के नाम जब पढ़ते हैं तो वचन पढ़ने वाले व्यक्ति को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, वचन में 4 अलग अलग ज़ेफन्याह है, इसलिए एक दूसरे से हम इसे मिलाना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ शिक्षक लोग कहते हैं ये राजघराने की एक व्यक्ति था करके, और कुछ लोग दूसरे किस्म से कहते हैं। मगर हम अपनी जानकारी के लिए साधारण तरीका से वचन से देखेंगे ये 4 ज़ेफन्याह कौन है। उसके पहले मैं ये चाहूंगा कि ज़ेफन्याह किताब की एक अध्याय को निकालिए और उसके 1 से 9 पद तक पढ़िए। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिया के दिनों में सपन्याह के पास, जो हेजकिय्याह के पुत्र अमर्याह का परपोता और गदल्याह का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा, मैं धरती के ऊपर से सब का अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और टुस्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण और गण को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा की पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा के ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है, और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहने करते हैं उनको भी दंड हाकिमों को और राजकुमारों को भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सबों को दंड दूंगा जो देवड़ी और
लांघते हैं और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं। यहाँ पर जफन्याह की किताब की शुरुआत में ही जफन्याह के बारे में कुछ बातें लिखा है। ये भविष्यवक्ता है जिसके बारे में हम यहाँ पर इतने क्रमांक रीति से उनकी पिता और उनकी पिता करके बहुत सारी बातें परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने लिखकर रखा है। अभी दूसरा जफन्याह कहां पर है उसी देखने का तो पहली इतिहास का किताब 6 अध्याय के 34 पद को पढ़िए। अमा से एकलाना योएल का, और योएल अजरिया का, अजरिया सपन्याह का। यहाँ पर एक जफन्याह लिखा है। ये एक लेवी का खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति था। इसे कोहताइत करके कहते हैं। पुराने नियम में आप पढ़ने के समय पर मूसा के समय से ही इनके बारे में लिखा है। अभी ये तीसरा व्यक्ति है यहाँ पर। इनके बारे में आपको जानने का तो यिर्मयाह की किताब 21 अध्याय के 1 पद को पढ़िए। ये वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मलकिय्याह के पुत्र पसहूर और मसायाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से यह कहला भेजा कि, और 29 अध्याय के 25 पद को पढ़िए। इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों और यशायाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी। और उसी का 29 पद को पढ़िए। यह पत्री सपन्याह याजक ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पढ़ सुनाई। ओके। अभी 4 नंबर में है। ये योशिय्याह करके एक व्यक्ति का पिता था। जकरिया 6 अध्याय के 10 पद को पढ़िए। जकरिया 6 अध्याय की 10 पद। बंधुआई के लोगों में से हेल्दे, तोबिया और यदाया से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र यहोशिय्याह के घर में जा, जिसमें वे बाबुल के आकार उतरे हैं। मैंने क्यों इस बातों को आपके सामने रखा है कि ये जो जफन्याह का किताब उसके लिखने वाला ये भविष्यवक्ता जो है ये तीनों में से नहीं है, इसलिए इनके साथ में हम उन्हें मिला करके अमल में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने शुरू में ही देखे उनके बारे में बहुत कुछ विवरण परमेश्वर ने स्वयं हमें दिया है। 4 पुस्तक का बारे में लिखा है इस एक पद में। एक पद को पढ़िए, 1 अध्याय का 1 पद। जफन्याह 1 अध्याय का 1 पद को पढ़िए। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिय्याह के दिनों में सपन्याह के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमरिया का परपोता और गदलिया का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का ये वचन पहुंचा। पवित्र आत्मा इसे हमारे सामने स्पष्ट रखा है कि ये एक अलग व्यक्ति है। ये से परमेश्वर ने चुना अपने संदेश को देने के लिए। और इस किताब की खूबी के बारे में कुछ बातें हम देखेंगे आगे पढ़ने के पहले। इस किताब को किस तरीका से लिखा गया है, मैंने बोला है कि तीनों अध्याय को साथ में पढ़ना पड़ता है इस किताब को समझने के लिए। इस पर एक बहुत सुंदर और एक ऐसी एक एकता है उस पर बताए हुए बातों पर, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की जो सामर्थ्य और इसकी लिखने का तरीका से परमेश्वर की खूबी को हम इस पर देखते हैं। और इस पर परमेश्वर की ओर से जो चेतावनी मिलती है उसके साथ साथ उनकी प्रतिज्ञाओं को भी हम इस पर पढ़ते हैं। इस प्रकार की एक लिखना जो है इसी किताब में पाया जाता है। और इसकी लिखने का तरीका एक अनोखा किस्म की तरीका है। इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में पैरेलल राइटिंग।
मतलब यह है कि एक ही साथ में जो घटनाएं बीत रही हैं उससे एक क्रमांक रीति से एक के बाद में एक होने का तरीका से लिखा हुआ जैसा हमें लगता है, मगर ये एक ही साथ में होने वाली घटनाओं को यहाँ पर लिखा गया है। और इस किताब में बहुत ऐसे मुख्य बातों को हम देख सकते हैं। एक अध्याय को जब पढ़ेंगे तो वहां पर अंग्रेजी में आई विल, मैं करूंगा, इसे 10 बार परमेश्वर ने बोला है एक निश्चय के रूप में। और दूसरे अध्याय में देखेंगे तो एक बार है और 4 बार जो है इन इसी अर्थ होने वाले शब्दों को अलग अलग तरीकाओं से दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने प्रयोग किया है। और तीसरे अध्याय में आएंगे तो इसी आई विल शब्द को 8 बार लिखा है और एक बार जो है उसे एक प्रश्न के रूप में परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है। और 10 से 12 बार जो है दूसरे अलग अलग तरीकाओं से इसी अर्थ होने वाले शब्दों से परमेश्वर ने बोला है इस भविष्यवक्ता के द्वारा। और इस किताब में एक मुख्य शब्द है प्रभु का दिन। ये प्रभु का दिन जो है भविष्यवक्ताओं की किताब में और भविष्यवाणी की पढ़ाई में और सुसमाचार में भी एक मुख्य स्थान को लिया हुआ है। और ये प्रभु के होर से होने वाले न्याय को हमें समझाता है। इस किताब में वो बातें हम पाते हैं जैसे 7 पद, 8 पद, 9 पद और 10 पद, 11 पद, 10, 14, 16 और 18 पद, इन सभी में आप ये प्रभु के दिन के बारे में लिखा हुआ आप पा सकते हैं। इस किताब के परिचय किस प्रकार से किया जाए, इस किताब में जो हुए 3 अध्याय को किस प्रकार से साधारण रीति से बांट सकते हैं। एक अध्याय वचन पद 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर के न्याय संसार के ऊपर कैसे होगा और इज़राइल के ऊपर कैसे होगा। ये न्याय इसलिए होने वाला है कि ये लोग परमेश्वर की विरुद्ध में अपराध किए हैं। एक अध्याय के 7 से 18 पद तक जब आप पढ़ेंगे ये न्याय की विवरण दिया गया है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जजमेंट। 2 अध्याय में जब आते हैं 1 से 3 पद तक जब पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर लोगों को सामने एक विनती के रूप में एक उत्साहित का वचन बताते हैं कि जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं या परमेश्वर का भय मानते हैं उनको ये बातें बताते हैं कि अब समय है आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते हुए उनको पकड़कर मजबूती से रहो। और 4 से 15 पद तक जब हम पढ़ते हैं विभिन्न देशों के ऊपर परमेश्वर की न्याय किस प्रकार से हो रहा, विभिन्न देश, विभिन्न लोग और खास करके कुछ ऐसे लोग और देश या प्रांत के ऊपर परमेश्वर न्याय करने वाला है, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। जब 3 अध्याय में आते हैं जो यरूशलेम के निवासी और यरूशलेम शहर की आशा रहित कष्ट के बारे में बताया जाता है। 8 से 20 पद तक जब पढ़ते हैं यरूशलेम यहूदा या यहूदिया के और परमेश्वर के भय मानने वाले सारे मनुष्य जाति का किस प्रकार से परमेश्वर उद्धार करेंगे या छुटकारा उनको मिलेगा, ये सारे जो कष्ट से और पाप के बंधन से
इसके बारे में वहां पर हम देख सकते हैं। और इस भविष्यवाणी के किताब में परमेश्वर जो है बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में प्रकट करते हैं। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस गुप्त बातों को इस वचनों के माध्यम से जब हमें खोलकर हमें समझाते हैं पढ़ाई के दौरान, ये हमारे हृदय को बहुत आनंदित करती है। इन किताब को पढ़ने से और उसको मनन करने से बहुत आनंदित होता है। इसलिए तो शायद भजन संगीत लिखने वाला भजन संगीत 25/14 में इस प्रकार से लिखा होगा। पढ़िए भजन संगीत 25/14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। ये जो हमने देखे थे पहले ही, इसको यहाँ पर मैंने दोबारा एक बार लिखा था कि उसके दूसरे कारण था, उसके बारे में अभी नहीं देखेंगे। इस किताब के सारांश या इसका थीम क्या है? परमेश्वर का न्याय। ये परमेश्वर का न्याय किस लिए है? मनुष्य के पाप के विरुद्ध में। और यहाँ पर हमें जो हम जानते हैं विश्वासी लोग, उसी दोबारा स्मरण करने में, याद करने में हमें बहुत फायदा होगा। पाप कैसे प्रवेश किया मनुष्य जाति में और इस पृथ्वी में। पढ़िए रोमी का 5 अध्याय के 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। सभी ने पाप किया है। इस पाप का परिणाम क्या हुआ? पढ़िए रोमी 3 अध्याय के 23 पद। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा की रहित हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर यही चाहते हैं कि सारे मनुष्य जाति दोबारा उनकी महिमा से भागीदार बने। यही प्रभु यीशु ख्रिस्त का इस पृथ्वी पर आने का मुख्य कारण है। परमेश्वर हमें अपना बनाकर अपने साथ में रखना चाहते हैं। हमें उनकी संतान होने का हक मसीह में देना चाहते हैं। यही उनकी इच्छा है। मगर इस पाप के कारण मनुष्य की एक उत्तरदायित्व और उसकी जिम्मेदारी भी बनता है। और वो क्या है? लूका 16 अध्याय के 1 पद को पढ़िए, 1 और 2 पद को पढ़िए। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था, और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाई देता है। सो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। विश्वासी हो, अविश्वासी हो, इज़राइल हो, जो भी परिस्थिति में कोई भी मनुष्य हो, उसके लिए परमेश्वर के ओर से एक जीवन दिया गया। उस जीवन के साथ में परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारी मनुष्य को दिया है। उसकी उत्तरदायित्व है। उसे किस प्रकार से वो व्यक्ति निभाता है, उसकी हिसाब किताब चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए यह न्याय होने वाला है। क्या आप एक अच्छे जो सेवक के रूप में अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं? आप यदि अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो आपका मसीही जीवन कितनी बहुमूल्य है। मसीह के बलिदान के द्वारा आपको दिया गया है। सबसे पहले यह शारीरिक जीवन ही परमेश्वर की ओर से दी हुई
एक बहुत बड़ी उपकार है। और उसके साथ साथ अंधकार से आपको छुड़ाकर आपको ज्योति पर परमेश्वर ने लेके आया अपने अनुग्रह से। आपने उनके वचन पर विश्वास करके मसीह यीशु पर ईमान लेके आए, उसके द्वारा अनंत जीवन आपने जो प्राप्त किया, और उनकी दी हुई सारे प्रतिज्ञा या वचन की जो सत्य था और उसके प्रमाण के रूप में आपके अंदर पवित्र आत्मा की वरदान परमेश्वर ने दिए हैं, वो आपके अंदर निवास करते हैं। उनकी वचनों की गहराइयों को आपको समझाते हैं। विभिन्न तरीका से आपका मसीही जीवन को संभाल कर परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य प्रसन्न होने के तरीका में उसे परिवर्तन करके रखना चाहते हैं। इस विषय में आपकी भूमिका क्या है? ये सारे उपलब्धि को लेकर आपने किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हैं? यहां पर एक पथ में हमने जैसे पढ़े हैं, आपने क्या अपने जीवन को इस व्यक्ति की तरह लापरवाही से नष्ट करते हुए जा रहे, या किस प्रकार से? इजराइल ने इस प्रकार में इस बात पे ध्यान नहीं दिया। यहूदा राज्य के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह बहुत थी, यरूशलेम उनकी चुनी हुई स्थान था, पर वहां पर रहने वाले किसी भी इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कुछ ही लोग विश्वासियों की तरफ से रहे। यही आज कलीसिया के हाल संत जन कैसे जीवन बिता रहे, अपने समय को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, परमेश्वर के महिमा होने की तरह किस प्रकार से जीवन बिताते, उनकी जीवन की खास लक्ष्य और मकसद क्या है, इस सारी बातों के विषय में परमेश्वर के न्याय होने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने सभी व्यक्ति को एक चेतावनी देते हैं। आप पढ़िए एक्लीसियास्टिस, इसको क्या बोलते हैं? उपदेशक या सवोपदेशक। इसका 11 अध्याय के 9 से 10 पद पढ़िए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी का और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। 9 पद में स्पष्ट कहा गया है, अपनी मर्जी से आप जीवन बिता सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, मगर याद रखिए ये सभी का न्याय होने वाला है परमेश्वर की ओर से। इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। रोमी 14 अध्याय के 12 पद को पढ़िए। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हम में से प्रत्येक परमेश्वर के सामने हिसाब किताब चुकाना है। कोई छूट नहीं है। विश्वासी होने से कोई छूट नहीं मिलेगा। विश्वासी होने से अधिक जिम्मेदारियां बढ़ता है। जैसे इजराइल चुना हुआ देश होने के कारण से, संसार के सामने एक अच्छी गवाही नहीं होने के कारण से कितनी बार उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा, कितनी कष्ट उठाना हुआ। अभी भी कष्ट में है वो लोग, शत्रु उन्हें घेरे हुए हैं हमेशा। इसलिए हम अपने बात के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद का पढ़िए। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय के 10 पद। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यहाँ पर विवरण को दिया है, समझा रहा है। हम सभी को प्रभु के सामने, न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। न्याय हमारे जीवन, मसीह जीवन की जरूर होगी। इस बात को हम ध्यान में रखना चाहिए। और एक पद पढ़ेंगे, पहला पत्रुस 4 अध्याय के 5 पद को पढ़िए। पर वे उसको जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। जो
जीवित है और मरा हुआ है, सभी लोगों को हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। कोई छूट नहीं है, कोई बच नहीं सकते हैं परमेश्वर की नजर से। इतनी अद्भुत सृष्टि को बनाकर हमारे हाथ में परमेश्वर ने दिया, मगर किस प्रकार से एक व्यक्ति के पाप से सारी सृष्टि भ्रष्ट हो चुकी है, और किस प्रकार से परमेश्वर के हृदय को चोट पहुंचाया है मनुष्य ने अपने पाप के काम के द्वारा। आज हम मसीह के संतान होते हुए किस तरीका के जीवन बिताते हैं? क्या हम अपने स्वर्गीय पिता के हृदय को प्रसन्न कराते हैं? समझना है इस बात को। इसलिए इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, निश्चय न्याय होने वाला है। पढ़िए प्रकाश की किताब 20 अध्याय की 12 पद। प्रकाश की किताब 20 अध्याय की 12 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये पवित्र शास्त्र के अंतिम किताब में 20 अध्याय में लिखी हुई बात, इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी ही कल्पना की बात नहीं है, ये सचमुच होने वाला घटना है, इसे हम ध्यान में रखें। अब आगे जाएंगे इस किताब के बारे में। परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, इसकी कहानी को तो हम लोग जानते हैं। उन्हें पवित्र बनाया। परमेश्वर ने बताया कि जैसे मैं पवित्र हूं ऐसे ही तुम भी पवित्र हो जाओ। और हम इस बात को भी जानते हैं, उजाड़ स्थान में उनके संग परमेश्वर चले और मिलाप वाला तंबू के द्वारा उन्होंने उनकी मध्य में रहने का निश्चय किया। कितनी अद्भुत बात है। सृष्टिकर्ता और जीवन के दाता जो जीवित परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के बीच में रहने का निश्चय किया और चाहा भी, और वो संभव भी हुआ उन दिनों में। और उनको परमेश्वर ने ये आदेश दिया कि आप संसार के दूसरे लोगों की तरह जीवन नहीं बिताइए, एक अलग किस्म का जीवन आप बिताइए जैसे मैं सलाह देता हूं, जिससे वो लोग जाने परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताना कितनी बड़ी आशीषित बात है, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर हमें सहायता करें और परमेश्वर को हम प्रसन्न करें, और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करने से कितनी परिवर्तन हमारी चारों तरफ में हो सकता है। ये परमेश्वर की इच्छा थी, और परमेश्वर ने यही चाहता कि उनकी सारी जीवन, उनकी ध्यान, उनकी मन जो है उनकी होर रह जाए। अंग्रेजी में कहते हैं their whole devotion should be only to the Lord God of Israel। दूसरी किसी चीजों, दूसरी कोई देवी देवताओं के बारे में ध्यान नहीं दें, उस पर कोई मतलब ही नहीं है, यह मनुष्य की कल्पना की बातें हैं, कोई इस पर सत्यता या वास्तविकता नहीं है। शैतान के बहकाव में नहीं आना चाहिए, जो झूठ को सत्य करके मनुष्य के सामने स्थापित करके उसे अंधविश्वास में ले जाता है, और इतना ही नहीं, उसे झूठा आशा दे करके अपने जीवन को बर्बाद होने देता है। ये सभी बातों से अलग होकर के रहना, तो उनकी सारी मन परमेश्वर की ओर लिपटा हुआ होना चाहिए। जो व्यक्ति, उदाहरण के लिए हम ले, या ठीक उदाहरण हो या नहीं हो, एक माँ अपने बच्चे को जैसे प्रेम करती है और उसकी सारी ध्यान उसी बच्चों के ऊपर होती है,
उस प्रकार से परमेश्वर चाहते थे हम हमारे सारे जीवन को परमेश्वर के ऊपर इजराइल ध्यान देकर के, और परमेश्वर यही चाहते थे कि उनकी जीवन संसार के सामने एक अच्छी गवाही बन करके रहे, ताकि लोग जाने सत्य परमेश्वर कौन है। हम विश्वासी लोगों से भी परमेश्वर यही चाहते हैं। हमें संसार में हर जगहों में इसलिए परमेश्वर ने चुनकर रखा है कि हम इस अविश्वास से भरी हुई संसार में एक अच्छे गवाही बन करके रहे। यही वो हमसे चाहते हैं। इस्राएल से यही चाहा परमेश्वर ने, और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने ये जो हमने अभी तक देखते हुए आए हैं वो सब बात पूरा होने के लिए उनके लिए एक नैतिक नियमों को दिया, मॉरल लॉ। उसे वो लोग पीछा करते हुए आए, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं तो वो लोग परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए एक अच्छी गवाही बन सकते हैं करके। ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 4 और 5 पद को पढ़िए। ड्यूटरॉनमी उसका 6 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़िए। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये व्यवस्था विवरण में लिखी हुई बात है। इसी को हम सुसमाचार में भी देखते हैं। मरकुस 12 अध्याय के 29 और 30 पद को देखिए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल, सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12 अध्याय में एक बात जोड़ा गया है, वो है विथ ऑल दाई माइंड, अपने सारे मन से। मरकुस प्रभु यीशु ख्रिस्त को परमेश्वर के सेवक के रूप में पेश कर रहा था। यहाँ पर इस संदर्भ में इस बात को लिखा है पवित्र आत्मा ने, अपने सारे मन से भी। यह भी मुख्य है। हमारी दिमाग, हमारी ताकत, हमारे हृदय, हमारे प्राण, इतना ही नहीं, हमारे मन भी उसमें होना चाहिए। उन्हीं के ऊपर प्रेम करना चाहिए। हमने अभी जो पढ़े हुए बात है, इसको यहाँ पर एक चित्र के रूप में देखेंगे। परम प्रधान प्रभु एक ही है जो हमारा परमेश्वर है। अपने सारे हृदय से उन्हें प्रेम करना चाहिए, अपने सारे आत्मा से या प्राण से, अपने सारे सामर्थ्य ताकत से। इसी को हमने व्यवस्था विवरण में पढ़े थे। ये अविश्वासी जगत के सामने एक गवाही के रूप में होने के लिए इस प्रकार के आदेश परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया, खास करके इजराइल को। अब जब हम सुसमाचार में देखें, वहां पर क्या लिखा है? अपने सारे हृदय से, अपने सारे आत्मा से या प्राण से, अपने सारे मन से, अपने सारे सामर्थ्य ताकत से। यही परमेश्वर उनसे चाहते। खास करके इस बातों को पढ़ने के समय पर हमें शिक्षा यही मिलता है कि हम भी इस प्रकार से होना जरूरी है। अब हम आगे जाएंगे। मगर वास्तविकता में क्या हुआ इजराइल में? उनके जीवन में कुछ समय ठीक था सब कुछ, मगर आस्ते आस्ते परिवर्तन होने लगा। क्या परिवर्तन हुआ? बाल देव था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दूसरी किताब में भी उसके बारे में लिखा है। जहां पर परमेश्वर एक ही है जो हमारे प्रभु हैं, वही जीवित परमेश्वर है, उस स्थान में दूसरे एक व्यक्ति प्रवेश किया है। वो काल्पनिक व्यक्ति है, बाल देवता। और उसके बाद में आकाश में देखी हुई सारे चीजें, तारे,
सूर्य, चंद्रमा। कितने लोग विश्वासी होते हुए भी कुंडली देखते हैं। अखबार में आज मेरा जो तारे के विषय में क्या लिखा है, इस प्रकार से देखने वाले बहुत होते हैं। इस्राएल में भी इसी प्रकार से थे। अब भविष्यवक्ताओं की किताब में भी पढ़ते हैं किस प्रकार से ये लोग, अभी इस किताब में भी अपने पढ़े थे, यरूशलेम के निवासी, यहूदिया के निवासी लोग इस प्रकार की चीजों की उपासना करते थे। जैसे रोमियो की किताब में लिखा है कि सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को उपासना करने लगे या महिमा देने लगे, और उसके सिर्फ उपासना नहीं करते थे, और उसके साथ में ये लोग ये भी करते थे, प्रभु के नाम में भी महिमा की बातें करते थे, प्रभु को भी उपासना करते थे। ये कैसे संभव है करके आप सोचते होंगे। परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में, इस किताब में भी हमने पढ़े थे, एक अध्याय में पढ़ते हैं, ये करते थे। और उसके साथ साथ में दूसरे देवता के बारे में भी, मैं यहाँ पर विवरण नहीं बताऊंगा, बाद में देखने वाले हैं, उस नाम पर भी ये लोग शपथ लेते थे या उसकी महिमा भी करते थे। मतलब जैसे सुविधा है उस प्रकार से कर लेना। और इस कारण से क्या हो गया, प्रभु के पीछा दिखाना शुरू कर दिया, आस्ते 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 दूर होते गए, दूसरी चीजों के ऊपर अपनी नजर को लगाना शुरू कर दिया। और जब जरूरत हुई उस समय पर परमेश्वर को खोजना था, परमेश्वर की इच्छा को चाहना था, वो काम नहीं किया ये लोग। हम विश्वासी लोग भी ऐसा है, बहुत समय परमेश्वर की इच्छा की बातें तो कहते हैं, मगर हमारा दिमाग में हम अपनी ही युक्ति को बना करके, अपनी योजना को रखते हुए परमेश्वर के सामने से प्रस्तुत करके हम कहते हैं, परमेश्वर इस बात को आप ठीक कह दो, ये पूरा होने दो। ये बहुत बड़ी कमजोर है, उनके जीवन में ऐसे ही हुआ। और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको नहीं चाहा, उनसे पूछा नहीं। अब पुराना नियम को पढ़ते जाएंगे, जब ये लोग कानान देश के अंदर प्रवेश किए हैं, बहुत समय में इस बात का आप देखेंगे, ये लोग परमेश्वर से पूछते नहीं है। एक उदाहरण को देखिए जो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, यरीको शहर में बहुत बड़ी विजयता प्राप्त की है, और उसके बाद में तुरंत दूसरा लड़ाई के लिए जब गए तो परमेश्वर से सलाह नहीं की है, परमेश्वर से ये बातें नहीं पूछे कि किस प्रकार से इसके विरुद्ध में जाना है, हमें इस जंग को किस प्रकार से लड़ना है, उनसे नहीं पूछा, ये लोग निश्चय कर लिए। ऐसे बहुत बार हम परमेश्वर के वचन में उदाहरण को इनके जीवन में देखते हैं। इसके परिणाम क्या हुआ इसे देखना है। जिनके हृदय में, जिनके जीवन में एकमात्र परमेश्वर का महिमा प्रकाशित होना था, वहां पर क्या हुआ, हंसते हंसते उसकी महिमा कमती होते गई, उनकी प्रशंसा, उनकी जो सामर्थ्य जो इनके द्वारा प्रकट होना था वो कमती होते गया, और आखिर में उसे बराबर देख भी नहीं सकते थे। इससे हम एक शिक्षा सीखना है, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या हमारा जीवन इस प्रकार से है? नए विश्वासी जब हम हुए थे, कितने आनंद था, कितनी जोश थी हमारे अंदर, कितनी खुश और आनंद होती थी मसीह के बारे में बताने में या सुनने में। उस वचन को खोलने के समय पर कितनी बड़ी एक चाहत थी, एक चाहना थी, क्या आज मुझे मिलेगा इस वचन से। जैसे एक प्रेम के पत्र को पढ़ने के लिए एक नौजवान व्यक्ति तड़पता, उस प्रकार से हम वचन को चाहते थे। महाराज, परमेश्वर को वचन पढ़ना एक रिवाज बन चुका है, प्रार्थना करना हमारे जीवन में एक रिवाज बन चुका है। परमेश्वर हमारे हृदय के कोने में अफसोस है, जगह को उनके लिए हम भी है, परमेश्वर के लिए। कहाँ है
वो ताकत जो हम पर दिखा गया। लोग हमें देख करके अपने मन में सोचे हैं, नजदीक में कुछ लोग थे, ये क्या हो गया इसको करके। महाराज हम भी उन्हीं की तरह बहुत सारी बातों पर अपने जीवन को बिताते हुए आ रहे, इसलिए हम इस बात पर ध्यान देना अवश्य है। इस किताब की पढ़ाई में इसी बातों को हम देखने वाले हैं। अब हम जाएंगे इस न्याय की विषय में। यहां पर जो मैंने ये मैप को दिखाया है, इस पर ये किताब में लिखी हुई कुछ ऐसे प्रांत के बारे में है, उनके ऊपर न्याय होने वाला है। और ये यहूदा के राज्य और मोआब के ऊपर राज्य न्याय होने वाला है, अमोन के ऊपर होने वाला है, फिलिस्तियों के ऊपर न्याय होने वाला है, और भी कुछ लोगों के ऊपर होने वाला है। ये किताब में लिखा है, उसे दिखाने के लिए ये मैप को मैंने यहाँ पर रखा। जो आपने इन प्रांतों के बारे में पढ़ सकते हैं, अश्दोद, अश्कलान, ये सब बातों को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इस किताब में। और भी एक जगह के बारे में आप पढ़ेंगे, वो है निनेवे, अशूरिया के विषय में। और वे जगह के बारे में आप देखेंगे, वो आने वाले दिनों में उसको बताऊंगा। और कुछ ऐसे मुख्य बातों को इस किताब में हम देखने वाले हैं, जो परमेश्वर की अनुग्रह किस प्रकार से अपार है उसे देख सकते हैं। ऐतिहासिक बहुत सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इतिहास की पढ़ाई कर रहे हैं, बाइबल की इतिहास, ये नहीं है। इस सभी के पीछे एक छुपी हुई बात है, वो है परमेश्वर के अनुग्रह मसीह के द्वारा। उस अनुग्रह को बहुत सारी पीढ़ी बीत चुकी होगी, उसके बाद में किसी ने स्वीकारा है तो कितने बड़े आशीषित लोग हुए, इसे हम देखने वाले। आज हम यहाँ पर रुकेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह में अगली बार जब हम इकट्ठा होंगे, उस समय पर देखेंगे न्याय किसके ऊपर होने वाला है, और न्याय के विवरण भी हम देखेंगे। अब मैं यहाँ पर समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप लोग जो है वचनों को पढ़िए, एक अध्याय को खास करके पढ़ के आइए अगली बार, और उनमें से कुछ बातें देखेंगे। जरूर दूसरे अध्याय में भी जाएंगे, मगर मुख्य बातें एक अध्याय से भी हम कुछ बातें देखने वाले हैं। यह हमारे जीवन के लिए लाभदायक बात होगी। व्यक्तिगत और वास्तविक जीवन, हमारे मसीही जीवन के लिए यहाँ से बहुत कुछ चेतावनी हमें मिल रहा है। इसलिए इस पर हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से इस पढ़ाई में भाग लें। परमेश्वर में सहायता करें। धन्यवाद।